बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश करते हुए आप हम सभी भागवत के 10वें स्कंद की कथा को आप हम सभी श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की भूमि में बालक बनकर के अवतार लिया है। ये कथा श्री शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। वैसे तो भगवान इस दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां भगवान न रहते हों। किसी ने कहा कि किसी सूझ वाली आंख ने ये पहचान की, किसी समझदार व्यक्ति ने जिसकी मति में ज्ञान है, जिसकी आंख में दिव्य दृष्टि है, तो किसी सूझ वाली आंख ने ये पहचान की कि कण कण में झांकी है भगवान की। जो सूझ वाला व्यक्ति होता है वही इस बात को समझ पाता है कि भगवान की झांकी यानी भगवान कण कण में है। लेकिन कण कण में होने के बाद भी वो भगवान दिखे कैसे? तो इसके कई सारे उदाहरण देकर के शास्त्र समझाते हैं, जिसमें सबसे पहला उदाहरण और जो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कि भैया जैसे दूध में घृत छुपा है, दूध में घी छुपा है, मक्खन छुपा है, वैसे ही इस जगत में भगवान छुपे। जैसे दूध में घी दिखता नहीं है, वैसे आंखों से भगवान जगत में दिखते नहीं हैं, पर हैं। तो पहला उदाहरण तो अक्सर जो दिया जाता है वो घृत का है, घी का है। दूसरा, एक पत्थर में भगवान छुपे होते हैं, पत्थर में मूर्ति छुपी होती है, पर दिखती नहीं है जब तक मूर्तिकार उसको आकृति नहीं देता। उसी पत्थर में मूर्ति है,
पर उसकी आकृति देनी पड़ती है। एक एक औजार को प्रहार करके उस पत्थर से मूर्ति बनानी पड़ती है। अब पत्थर में कुछ अलग से ला करके कुछ चिपकाते तो नहीं है मूर्ति बनाने के लिए, बस जो पत्थर है उसमें से जो ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा है, उसको तोड़ तोड़ के निकालते हैं और उससे मूर्ति बन जाती है। जब कोई सादा पत्थर देखेगा तो वो देख करके नहीं कह सकता कि इसमें मूर्ति भी है, पर है मूर्ति, उसको कोई बनाने वाला चाहिए। तीसरा उदाहरण दिया, जैसे एक मेहंदी का पत्ता होता है। मेहंदी के पत्ते में मेहंदी होती है पर पत्ता देख करके दिखती नहीं है, लेकिन जब उसको पीस करके हाथों पर लगाया जाता है तो वो अपना रंग छोड़ती है और हाथों पर मेहंदी लग जाती है। तो पत्ते में मेहंदी है, दिखती नहीं, पत्थर में मूर्ति है पर दिखती नहीं, दूध में घी है पर दिखता नहीं, वैसे ही संसार में भी भगवान है पर दिखते नहीं। और दिखते हैं तो उनको दिखते हैं जिनकी आंखों के पास दिव्य दृष्टि है, क्योंकि संसार की साधारण आंखों से तो भगवान दिखेंगे नहीं। अब कोई व्यक्ति भरी धूप में उससे कह दिया जाए आधा घंटा तक सूर्य भगवान को एकटक लगाए देखता रहे, तो देख पाएगा? नहीं देख सकते, क्योंकि इतना तेज है उनका कि आंखें चौंधिया जाएंगी, दिखेगा नहीं कुछ भी। और बहुत देर सूर्य देवता की तरफ देखते देखते फिर आप नजर हटाओ तो 1-2 मिनट तो एकदम आंखों के सामने सब धुंधला धुंधला नजर आएगा, क्योंकि हमारी आंखों पर के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको देख सके। तो भगवान कौन है? बोले भगवान में ऐसे अनंत सूर्य चंद्रमा की रोशनी प्रकाश समाया हुआ है। ऐसे भगवान को आंखों से कोई कैसे देख पाएगा? जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो एक अलग से एक चश्मा आता है उसको देखने का, वो देख करके फिर कहते हैं कि अब ग्रहण को देखो, नहीं तो आंखों में गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, यहाँ तहाँ बाजार में आपने जाते देखा होगा, लोहे की दुकान में वो लोहे वाला जो अपना औजार लेके वो वेल्डिंग करता है, उसमें से जो किरणें निकलती है, तो आगे वो एक मुखौटा पहन के रखता है, एक मास्क पहन के रखता है, क्योंकि डायरेक्ट देखेगा तो आंखों पर असर पड़ता है। तो जो संसार के प्रकाश हम आंखों से नहीं देख सकते, तो भगवान तो प्रकाश के पुंज है, उनको भला आंखों से कैसे देखा जा सकता है? तो बोले क्या इसके लिए दूसरी आंखें लगानी पड़ती है? बोले नहीं, इन्हीं आंखों में ज्ञान जब पैदा होता है तो अज्ञान का पर्दा हट जाता है, और अज्ञान का पर्दा हटते ही भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं। तो किसी सूझ वाली आंख ने ये पहचान की, कण कण में झांकी है भगवान की। उसको देखना आना चाहिए, तो वो ईश्वर हर जगह है, वो भगवान हर जगह है। हाँ, कभी कभी वो फिर आकार लेके पैदा होता है, जैसे राम, कृष्ण, भगवान बुद्ध, वेद व्यास, ये सब भगवान के अवतार हैं। तो कभी कभी आकृति लेके भगवान प्रकट होते हैं। और आज भगवान जो कथा हम सुन रहे हैं, इसके हिसाब से भगवान कौन सी आकृति लेके प्रकट हुए? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान बालकृष्ण बन के वृंदावन में, गोकुल में प्रकट हुए हैं, और गोकुल में अपनी लीलाएं शुरू करी। कल आपने कथा सुनी भगवान की लीलाओं की, संक्षेप में ही सुनी, पर ऐसी भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं। भगवान ऐसी ऐसी लीला करते हैं जिससे सबके मन को चुरा सके। कृष्ण कथा का, कृष्ण लीला का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। कृष्ण का मतलब ही होता मन चुराने वाला,
मन को आकर्षित करने वाला। तो ठाकुर जी ने कहा चोरी करके मन अगर चुरा सकते हैं तो चोरी करेंगे, झूठ बोल के मन चुरा सकते हैं तो झूठ बोलेंगे, प्रेम दे के मन चुरा सकते हैं तो प्रेम देंगे, पर किसी भी तरह इन गोपियों का, इन ब्रजवासियों का मन कहीं और लगने नहीं देंगे। ठाकुर जी चाहते हैं कि हमारा मन पूरी तरह उनमें लग जाए। वो अलग बात है कि लगता नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी लगा, थोड़ा वहाँ भी लगा, थोड़ा वहाँ भी लगा, पर जिस दिन सब जगह से हट करके सिर्फ उनमें लग जाएगा तो भगवान कहेंगे कि हाँ आज आया ये हमारी शरण में। नहीं तो सब जगह मन लग जाता है। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जहां हमारा मन नहीं लगता हो। जो दुनिया के संसार वाले काम है उसमें हमारा तुरंत मन लग जाएगा। अभी कोई हमको पैसे गिनने के लिए बिठा दे तो कितना मन से गिनेंगे, एकदम ध्यान से। बीच में बच्चा कोई बोल भी पड़े तो डांट के पड़ेंगे, तुझे दिख नहीं रहा हम पैसा गिन रहे। और बीच में कहीं भी तनिक भी लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर से एकदम शुरू से गिनेंगे, पर गिनेंगे। और मन इतना उसमें लगा रहेगा, आसपास क्या हो रहा है ये भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो रुचि का काम है। वहां नहीं कहते, कभी किसी ने कहा कि भाई पैसे गिनते हैं तो मन नहीं लगता, बोला किसी ने आज तक? पर भजन करते हैं तो मन नहीं लगता, ये सब बोलते हैं। भजन करते हैं पर मन नहीं लगता, क्या करें? पहली बात तो यह है कि पैसे में महत्व बुद्धि है, मतलब उसकी महिमा पता है। अभी भक्ति की महिमा नहीं पता, इसलिए मन नहीं लगता। महिमा जानो फिर अपने आप मन लगे। तो ठाकुर जी चाहते हैं कि किसी भी तरह मन उनमें लगे, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह इस जीव का मन मुझ में लगे। इसलिए भगवान अलग अलग प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। भाई अब किसी को मान लो नटखट भगवान पसंद नहीं तो भगवान ने राम अवतार ले लिया कि लो मर्यादित भगवान चाहिए तुमको तो लो हम इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, इस आकृति में भी आ सकते हैं। किसी को ज्यादा मर्यादा जचती नहीं तो लो हम प्रियतम बन के आ जाएंगे, प्रेमी बन के आ जाएंगे। भगवान ने बड़ी सहजता से सबके लिए अपना अपना रूप, अपना अपना अवतार धारण किया है, पर उद्देश्य एक ही है, मन किसी भी तरह भगवान में लगे। और गोपियों का मन भगवान में कैसा लगा? गोपियों का मन तो कृष्ण में ऐसा रम गया, ऐसा जम गया, ऐसा जच गया कि गोबर कंडा थाप रही है तो कृष्ण, चूल्हे पर कोई दूध गर्म कर रही है तो मन में कृष्ण, बच्चे को दूध पिला रही है तो मन में कृष्ण, कहीं बाहर गैया बांधने जा रही है तो मन में कृष्ण। माने आठों प्रहर हर घड़ी जिसके मन से कृष्ण दूर ना होते वो गोपी है। गोपी मतलब एक शरीर का नाम नहीं है कि भैया औरत होगी लहंगा चुन्नी पहनने वाली गोपी होगी। एक पुरुष भी अगर 24 घंटे जिसका मन ठाकुर जी में रमा हुआ होगा वो गोपी कहलाएगी, तो गोपी मानी जाएगी। बताओ दुनिया में सबसे बड़ी गोपी किसको माना जाता है जानते हो? गोपी का नाम आए तो सबसे बड़ी गोपी का नाम आता भगवान शंकर महादेव, गोपेश्वर महादेव, इनको सबसे बड़ी गोपी माना जाता है। अब बताओ दाढ़ी मूछ वाली गोपी कोई होती है? बोले हाँ होती है, महादेव हैं। कभी वृंदावन जाओगे अगली बार तो वहां वंशीवट के पास एक गोपेश्वर महादेव है, उनका रोज गोपी जैसा श्रृंगार होता है। नथ लगती है, बिंदिया लगती है, गजरा लगाया जाता है, चुनरी उड़ाई जाती है और संग संग में मूछ भी है, मूछ भी है महादेव की, पर श्रृंगार गोपी जैसा होता है। तो बताओ सबसे बड़ी गोपी महादेव को माना गया है, तो इसका मतलब है गोपी का कोई शरीर से लेना देना नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई लेना देना नहीं, पुरुष भी गोपी हो सकता है। जिसका हर पल हर क्षण मन भगवान से जुड़ा हो वो गोपी है।
और गोपी कोई भी बन सकता है, बस इतना ही करना है कि मन भगवान से जुड़ा होना चाहिए। बात सुनने में बड़ी सहज है पर करने में उतनी कठिन है, क्योंकि मन भगवान में ही नहीं लगता, बाकी सब में लगता है, जैसा मैंने कहा। लेकिन करत करत अभ्यास के धीरे 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 किसी संत सदगुरु की कृपा से, किसी रसिक महापुरुष की कृपा से ये भी संभव हो सकता है। तो महाराज गोपी क्या करती, नारद जी महाराज वर्णन करते। एक दिन देवर्षि नारद जी आए, यमुना जी के किनारे पर एक गोपी आंख बंद करके ध्यान में बैठी थी। नारद जी ने कहा, अच्छा गोपी ध्यान भी करती है, हम तो इसको एकदम समझते थे गांव की एकदम अनपढ़ है, इसको क्या ध्यान करना आता होगा। नारद जी आए उस गोपी के पास, बोले क्या कर रही है? गोपी ने कहा ध्यान कर रही हूं। अच्छा कोई मंत्र आता है तुझे? तो बोली नहीं, मंत्र तो कोई नहीं आता। नारद जी ने कहा मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, वेदों का मंत्र, उसको तू जपेगी तो तेरे मन में कृष्ण बस जाएंगे। जैसे नारद जी ने कहा तू मंत्र जपेगी मन में कृष्ण बस जाएंगे, तो गोपी बड़ी जोर से हंसी। नारद जी बोले इसमें हंसने कौन सी बात है, हमने कोई जोक सुना दिया क्या तुझे? गोपी कहती है नारद जी आप जो कह रहे हैं आपको प्रणाम, आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप वो मंत्र देना चाह रहे हैं जिससे हमारे मन में कृष्ण बस जाए, पर मुझे दूसरा मंत्र चाहिए। नारद जी ने पूछा तुझे कौन सा मंत्र चाहिए? गोपी बोली मुझे अगर आपके पास तो है तो वो मंत्र दीजिए जिससे मन में कृष्ण बस ना जाए, मन से कृष्ण निकल जाए, क्योंकि बसा तो ये बैठा है पहले से। मैं यहां ध्यान मन में कृष्ण को बसाने के लिए नहीं कर रही, मैं यहां ध्यान कर रही हूं कि कैसे ये मन से निकले, ये निकल नहीं रहा। नारद जी एकदम भौचक के रह गए, ये बोल क्या रही है? बड़े बड़े योगी हिमालय की गुफा में हजारों हजारों साल से भजन कर रहे हैं कि एक बार मन में भगवान आ जाए, और ये गोपी कह रही है मन से भगवान निकल जाए। गोपी कहती है हाँ नारद क्या बताएं, इस नंद के लाल ने हमारा जीना एकदम मुश्किल कर रखा है, कुछ नहीं करने देता, जहां जाती हूँ हर जगह मन ही मन साथ चलता है, करना कुछ और चाहती हूँ हो कुछ और जाता है, बोलना कुछ और चाहती हूँ बोल कुछ और देती हूँ, सब गड़बड़ हो रहा है जिंदगी में। घर वाले कहते हैं बावरी हो गई है, पागल हो गई, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, सब ने रिश्ता तोड़ लिया है मुझसे, ना घर की रही ना बाहर की रही, इस नंद के लाला ने ऐसा पागल बना दिया है, चहूं और नजरों में यही छाया रहता है। तो ऐसा कोई मंत्र है नारद जी आपके पास जो मन से कन्हैया निकल जाए? नारद जी ने गोपी के चरण पकड़ लिए। नारद जी ने कहा गोपी तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, आज तक हमने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा जिसके हृदय में ठाकुर जी इस कदर बसे हुए हो कि वो चाह रहा है कि मन से कैसे जाए। और नारद जी ने प्रणाम किया और कहते हैं नारद जी से पूछा कि नारद जी बताइए प्रेम क्या है, और अगर प्रेम करना है तो प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? तो नारद जी ने लिख दिया नारद भक्ति सूत्र में कि यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम हो तो ब्रज की गोपियों जैसा हो। कुछ न जानते हुए भी, कुछ न जानते मतलब गोपी कोई गुरुकुल तो गई नहीं पढ़ने, कोई संस्कृत के श्लोकों में तो बोलती नहीं, पर वह इतना मान लिया गोपी ने कि कृष्ण मेरा है। हम सब लोग बड़ी कभी कभी मन में आता है अरे भाई हम में ज्ञान तो है नहीं, खासकर कुछ मैया बहनें माताएं बोले हमको तो पढ़ना नहीं आता, बताओ क्या करें, हम तो कुछ पढ़ नहीं सकती। बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं पढ़ सकती,
कोई चिंता की बात नहीं है। बस इतना मन में भाव रखो कि हम ठाकुर जी के, और ठाकुर जी किसके हैं? तो फिर जोर क्यों पड़ रहा बोलने में? नहीं है क्या ठाकुर जी आपके हैं? पर ये बात मन नहीं समझता अभी कि ठाकुर जी हमारे हैं, और वो समझता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम उसको समझाते नहीं है। मन को बाकी चीज तो हम समझाते हैं कि ये गांव मेरा है, ये देश मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, पर भगवान मेरे ये नहीं समझाते। इसलिए ये मन बाकी सब चीज को मेरा समझता पर ठाकुर जी को नहीं समझता। और जिस दिन ये मन भगवान से अपना रिश्ता जान लेगा, समझ बैठेगा, मान बैठेगा, उस दिन ही इस मन का भटकाव बंद हो जाएगा। इसलिए कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। बात को समझने में चाहे कितने भी जन्म लग जाए, पर अंत में ये बात कभी ना कभी इस बुद्धि को समझ आएगी कि उनके अलावा कोई नहीं है। उनके अलावा सच्चा प्यार प्रेम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। सब स्वार्थ के भूखे हैं, सब तुम्हारे नाम के, सम्मान के, धन के भूखे हैं। जब तक देते जा रहे हो, जब तक प्रणाम है, जब तक रिश्ता है, जिस दिन संसार को कुछ देना बंद कर दोगे, उस दिन सब रिश्ते टूट जाएंगे, सब संबंधों की असलियत सामने आ जाएगी, सब रिश्तों की असलियत सामने आ जाएगी। जहां को मतलब है मुझसे, तब तक रिश्ता निभाया जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों जरा जागो, जमाने का भरोसा जा रहा है। सिर्फ इतना बात मन में सीधी सीधी समझ आ जाए तो ठीक है, ठोकर खा के समझ आए तो ठीक है, धोखा खा के समझ आए तो ठीक है। एक बार किसी से ना करके देखो, आप जो उसको चाहिए आपसे, एक बार ना करके देखो। एक बार ना कहने से ही आप उनके लिए मतलबी हो जाओगे। भाई मतलबी है, जब तक हाँ हाँ करते रहोगे तब तक ठीक है। इसलिए ये बात आज समझ आए या अनेक जन्म लेने के बाद समझ आए, ये बात समझ आएगी कि संसार में निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी हेतु के अगर कोई प्रेम हमसे करता है तो वो एकमात्र भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बार अपने ग्रंथों में लिखा कि प्रभु आप जैसा दयालु कोई संसार में हो नहीं सकता, आप जैसा कोई कृपा निधान कोई हो नहीं सकता। मैं लाख गलतियां करता रहा फिर भी आप कृपा बरसाते रहे अपनी। मैं आपको भूल बैठा, आपने फिर भी मुझे नहीं भुलाया। मैं पाप करता रहा, अधर्म करता रहा, फिर भी आप मुझे बार बार मौका देते रहे। ये आपकी कृपा का ही फल है। तो ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए, मिलता रहेगा दास को जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब तक जीवन है तुम्हारी कृपा की छत्र छाया में हम भीगते रहें। और कह रहे हैं भगवान की कृपा की बारिश तो हर पल होती है, वो अलग बात है। अब कोई बारिश हो रही है उसमें भीग नहीं रहा, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? बारिश तो हो रही पर भीग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि छाता लेके खड़ा है।
छाता ले खड़ा तो कैसे भीगेगा। तो भगवान की कृपा की बारिश में हम नहीं भीग पाते। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपने संसार के मायाजाल का छाता अपने सर पर लगा रखा है। भगवान तो कृपा कर रहे हैं, बरसा रहे हैं, पर हम उसमें नहीं भीगते। इसलिए हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, और हम जन्मों जन्मों तक तुम्हारे ही रहेंगे। भले बीच में भटक जाएं, माया की चकाचौंध देख करके भले भूल जाएं कि हम आपके हैं, पर एक दिन फिर घूम करके ये मन आएगा आप ही के पास, आएगा आप ही के चरणों में। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रूप बनाया कि चाह करके भी गोपी एक क्षण के लिए कृष्ण से अलग नहीं हो पाती। जितना प्रेम भगवान ने दिया उतना ब्रजवासियों ने दिया, जितना ब्रजवासियों ने दिया उससे लाख गुना ज्यादा प्रेम भगवान ने दिया। कृष्ण ने कहा ब्रजवासियों से, क्या इंद्र की पूजा करते हो, छोड़ो, पूजा करो गिरिराज जी की, क्योंकि हम किसान हैं, हम ग्वाला हैं। ग्वालाओं की खेती बाड़ी, हरियाली, गाय, इन सब से तो जीवन चलता है। वनस्पतियां और ये सब कहाँ है? ये सब गिरिराज जी के पास है। तो एक भाव ये भी है, भगवान ने प्रकृति पूजा का भी यहाँ पर उपदेश दिया है। तो सब राजी हो गए, पर इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। बदलाव हर किसी को भाता नहीं है, जचता नहीं है। बदलाव हर किसी को समझ नहीं आता, और जो नहीं बदलता समय के साथ में, समय के साथ बदलाव के साथ, तो उसकी हालत इंद्र जैसी होती है। इतने वर्षों से उसकी पूजा चलती आ रही थी, पूजा रोक दी गई तो एकदम पागल हो गया, बावरा हो गया। मेरी पूजा बंद कर दी और इस गिरिराज की पूजा शुरू कर दी। लो, अब हम देखते हैं, इनको दिखाते हैं ब्रजवासियों को कि मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या किया, अपने मेघों का राजा तो है ही, मेघ इसके कंट्रोल में है ही, जो आज्ञा देंगे मानना पड़ेगा। कहा जाओ वर्षा करो, खूब बारिश करो। ब्रज में खूब बारिश हुई, धुआंधार बारिश हुई, और उस वर्षा से बचाने के लिए श्री ठाकुर जी ने क्या किया, बोलिए ना जोर से। भगवान ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को दोनों हाथों पे उठा लिया। कैसे उठाया? एक अपनी सबसे छोटी उंगली, बड़ी कोमल सुकोमल सी ठाकुर जी के हाथ हैं, उनमें से बड़ी सुंदर सी हस्त कमल में से एक छोटी उंगली पर, कन्नी उंगली पर श्री ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। श्री गिरिराज जी को धारण करके सब ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़े होने का आदेश दे दिया। सब आकर के खड़े हो गए, जोर जोर से श्री कृष्ण का जय जय घोष करने लगे, जय जयकार करने लगे। अरे भैया, ऐसो चमत्कार तो आज तक या ब्रज में ना हुयो कि एक 7 साल के बच्चा ने इतनो बड़ो गिरिराज एक उंगली पे धारण कर लियो। हमारे ब्रज में गाते हैं, मैया यशोदा कह रही है, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, हो नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया
नेक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया। नेक जोर लगाओ मेरे भैया, अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। मेरे लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए या कि बैया। मेरे लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए अभी भैया। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले इतनो भार, कन्हैया मेरो। मैया कह रही है मेरो लाला नेक्सो सो है, नन्नो सो है, इतनी पतरी पतरी सी आकी कलाई है, कोमल कोमल सी, कहीं मुर गई तो। तुम सब ग्वालन को नेक भी शर्म ना आ रही, ठाड़े हो ऐसे देखते देखते। अरे नेक मदद कर दो, अपनी अपनी लाठी लगा दो, नेक अपनो अपनो हाथ लगा लो। मैया ने सोची जब एक इतनो सो लाला अकेलो एक उंगली पे गिरिराज उठा सके तो सबरे उठ के मिल के तो उठा ही सके। नेक देर में अपने लाला को सुवा दूंगी, सोयो ना बेचारो 2-3 दिन रह गए, तो इतने लाला को लोरी गा के सुना दूंगी, जब तक तुम सब ठाड़े है जाओ, गिरिराज जी को उठा लो। ग्वाल वाल बोले हाँ मैया तू जा सुला ले अपने लाला को, हम ठाड़े हम खड़े हैं। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि देखो सबरे कैसे भोले भाले हैं, इनको लग रही ये गिरिराज उठा सकते हैं, किसी में है इतनी शक्ति कि इतने बड़े गिरिराज को अपनी उंगली पे या अपने लाठियों के सहारे उठा सके। पर ठाकुर जी ने कही कोई बात ना, इनका ये भ्रम भी दूर कर देते हैं, इनको भी एक बार ट्राई मार लेने देते हैं। तो क्या हुआ, हट जा लाला। ठाकुर जी बोले पक्का हट जाऊं? हाँ हट जा। ठाकुर जी बोले लो तो समारो। और जैसे ही लाला ने अपनी उंगलियां हटाई, सोई महाराज गिरिराज जी तो नीचे आने लगे, सबकी लाठी टूट गई, सबके हाथ नीचे आ गए और सब चिल्लाया अरे भैया कन्हैया ये तो गड़बड़ हो गई, लाला तू ही संभार। तो ठाकुर जी ने उंगली लगाई और फिर से गिरिराज जी थम गए, रुक गए। भगवान बोले लो उठा लियो गिरिराज तुम सबन ने मिलके। ग्वाला बोले भैया ये तो बड़ी गजब की बात हो गई, मतलब हमारे इतने मिलके नहीं उठा पा रहे, तेने अकेले ने उठा लियो। ऐसी भैया तुम्हें कौन सी ताकत आ गई है, ऐसो तुम्हें कौन सो भूत चढ़ गए हो कि इतना बड़ो गिरिराज तेने उठा लियो। तो ठाकुर जी कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये सब कृपा से उठाया हमने। कौन की कृपा से? हमारी जो शक्ति है सर्वशक्तिमान है, ऐसी श्री लाडली जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। उनकी कृपा ना हो तो कन्हैया ब्रज में एक तिनका तक ना हिला सके। ये तो श्री लाडली जी कृपा करती हैं तभी इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे कि पूतना मार दी, शक्टासुर मार दिया, तृणावर, ये सब भगवान की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से ही हो पाया है। तो ऐसे श्री ठाकुर जी ने श्री स्वामिनी जी की महिमा को और बढ़ाया, उनके यश को बढ़ाया। सब ब्रजवासियों ने खूब जय जयकार करी कि भैया आज तो कन्हैया ने हमको बचा लियो, ये ना हो तो इंद्र के प्रकोप से हम तो कब के मर जाते। आज एक बार फिर से कन्हैया ने हम सब की रक्षा करी। अब यहाँ तो आनंद चल रहा है, पर वहाँ बेचारा इंद्र थर थर कांपे कि हमने गड़बड़ कर दी, भगवान के ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लगाया, भगवान को बालक समझा और प्रकोप कर दिया, इतना कष्ट दिया उनके प्रियजनों को। तो
अब तो बड़ा भारी दंड मिलने वाला है हमें, क्योंकि सीट देने वाले भगवान हैं तो सीट छीन भी सकते हैं। तो इसलिए डरता डरता घबराता घबराता सुरभि गैया को अपने संग लेकर के आया कि गौ माता तुम साथ चलो, हमने सुना है तुमको देखते ही ठाकुर जी का गुस्सा एकदम गायब हो जाता है। जहाँ भी ठाकुर जी गौ माता को देखते हैं तो ठाकुर जी का क्रोध एकदम शांत हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके हमारे संग चलो। तो सुरभि गौ माता संग आई और भगवान को अपने थनों के दुग्ध से अभिषेक कराते हुए भगवान का स्वस्ति वाचन किया, स्तुति गायन किया। सब ग्वालों ने देखा कि इंद्र देवता भगवान की स्तुति कर रहा। अब भी ग्वाल वाल माने नहीं कि कन्हैया की स्तुति कर रहा है, और उल्टा इंद्र का मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये इंद्र बाबरो है गए हो, कन्हैया या चोर की स्तुति कर रहे हो। अरे याने थोड़ी ना गिरिराज उठायो, वो तो हमारे भगवान नारायण की शक्ति ने गिरिराज उठायो है। तब भी ब्रजवासियों को यकीन नहीं हुआ ये भगवान है। ऐसे भगवान और ब्रजवासियों के संबंध को श्री सुखदेव जी महाराज बारंबार प्रणाम करते हैं गिरिराज जी की इस पावन कथा को सुनाते हुए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के द्वारा ब्रज की धरती पर एक बड़ी ही अद्भुत लीला की गई है, एक बड़ी ही रस की लीला की गई है, उसकी कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। आप हम सब भी उस लीला की ओर बढ़ें, उसमें प्रवेश करें। श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि ये कथा जो है ये प्रेम की कथा है, पर जो इसको सुनने वाले लोग होंगे वो कामी भी होंगे। तो कामी लोगों को ज़्यादा प्रेम की बात नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो इस प्रेम को समझेंगे नहीं। पर फिर भी जितना हो सके संक्षेप में, सूक्ष्म में श्री सुखदेव जी ने रास की कथा को समझाने का, बताने का प्रयास किया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की धरती पर क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की धरती पर कदम्ब वृक्ष के नीचे ठाड़े होकर के अपनी बांसुरी बजाई, अपनी बंशी बजाई, मुरली बजाई। और काहे को बजाई मुरली? भगवान ने सोचा पर्सनल जा करके तो किस किस गोपी को बुलाने जाऊं, तो एक ही बार में सबको मैसेज पहुंच जाए, एक ही बार में सबको संदेशा पहुंच जाए। तो इसलिए एक ही बार में खड़े होकर के श्री ठाकुर जी ने बांसुरी बजा करके गोपियों को कहा, समय बड़ा सुंदर है। शरद पूर्णिमा की रात थी, सुंदर वातावरण था, वायुमंडल में प्रेम घुला हुआ था। और ऐसे समय पर श्री नंद नंदन का मन हुआ महारास करने का। अब महारास में तो गोपियां भी चाहिए, तो भगवान ने वेणु बजा करके गोपियों को अपने पास आने के लिए प्रोत्साहित किया, बुलाया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां जो बस इसी प्रतीक्षा में बैठी थी कि कब कृष्ण का न्योता आए, कब कृष्ण का निमंत्रण आए, और हम सब त्याग के, छोड़ के, भूल करके कृष्ण के पास पहुंच जाएं। आज उनकी ये इच्छा श्री कृष्ण ने पूरी की। एक एक करके गोपियों का आगमन चालू हो गया। जब तक पूरी गोपियां नहीं आई, कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, प्रतीक्षा करते रहे कि अब ये आएगी, अब वो आएगी। सारे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया कि वृंदावन की धरती पर, वृंदावन की भूमि पर श्री कृष्ण रास रचाने जा रहे हैं। सारे की सारे इस रास का आनंद लेने चलो। सब आए, पर एंट्री उसी को मिली
जिसका हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। आने को तो सब चाहते थे कि हम भी रास में जाएं, हम भी जाएं, पर सबकी जाने की सामर्थ्य नहीं ना। जिनके हृदय में रोम रोम में प्रेम बसा है, उनको वहां अंदर आने की आज्ञा प्राप्त हुई। सारी गोपी श्री कृष्ण के सामने आकर के एकत्रित होकर के खड़ी हो गई। श्री कृष्ण के सामने खड़ी होकर के ठाकुर जी उनको देख कर के मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हैं कि आखिरकार तुम मेरा न्योता स्वीकार करके आ ही गई। मन ही मन ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं कि भाई देखो हमने बुलाया और तुरंत गोपी आ गई, एक क्षण की देर नहीं लगाई। पर चतुर शिरोमणि है ना, तो सोचा कि ऐसे थोड़ी कि आ गई और बस रास में ले जाओ, जरा ने किनको परीक्षा लेके ठोक बजा के देख लें कि भाई कहीं अभी कुछ कच्चापन तो नहीं है प्रेम में, क्योंकि रास है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। तो भगवान ने इन गोपियों की परीक्षा लेते हुए इनसे एक प्रश्न किया, प्रियम किम करवाने वह। भगवान ने गोपियों से उल्टा प्रश्न किया कि तुम यहाँ किस कारण से आई हो, तुम्हारा आने का उद्देश्य क्या है, क्यों आई हो यहाँ पर, और अगर आ गई हो गलती से रास्ता भटक करके आ गई हो, मार्ग भटक गई हो, तो वापस चली जाओ, और अगर दर्शन करने आई हो तो दर्शन हो गया, अब वापस लौट जाओ, अब इंतजार मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ खड़ी रही और घर नहीं लौटी, और घर वालों को जब पता लगेगा कि तुम घर पर नहीं हो, आधी रात को वृंदावन में कृष्ण के साथ घूम रही हो, तो तुम जानती हो ये जमाना, ये दुनिया तुमको कितना बदनाम करेगा, कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी तुमको, ये पता है। गोपी हंसती हुई श्री ठाकुर जी की ओर देखती हैं और मुस्कुरा करके कहती हैं कि हमको बदनामी से डरा रहे हो, आपको लगता है कि हम गोपी इतनी कच्ची हैं कि बदनामी के डर से डर जाएंगी, बदनामी के डर से लौट जाएंगी। हे प्रभु, आपको पाने के लिए, इस रस को पाने के लिए एक बार नहीं, जन्मों जन्मों तक भी अगर बदनाम होना पड़े तो हम गोपियां उस बदनामी के लिए तैयार हैं। ऐसी बदनामी तो भाग्यशालियों को मिलती है। लोगों ने मीरा को बदनाम किया, तो क्या मीरा जैसा भाग्य हर किसी का है? ऐसी बदनामी जिसे प्राप्त हुई भक्ति में, उसका जीवन धन्य हो गया। संसार में तो वैसे ही लोग बदनाम करते ही करते हैं, अच्छा करो बुरा करो, सब जगह बदनामी मिलती है। पर अगर किसी ने भक्ति करके बदनामी पाली, सत्संग सुन के बदनामी पाली, अरे आजकल बड़ा भगत बन रहा है, ये बड़ा कथाओं में जाने लगा है, और कथा से आता तो माथे पर ये चंदन छापे और लगा के आता है। घर वाले टेढ़ी नजर से देखने लगे, पड़ोसी टेढ़ी नजर से देखने लगे, बदनाम करने लग जाए, तो मन को तसल्ली देके कहना कि अब भगवान ने अपने भक्ति के रास्ते पर हमारी एंट्री करा दी है, तभी तो बदनामी हो रही है। गोपी कहती है इस बदनामी के डर से हमको मत डराओ प्रभु, डरने वालों में से हम नहीं हैं, और आप जगत के स्वामी हो, आप जगत पिता हो, आप जगत पति हो, हम सब जीव आपके हैं, हमारा रिश्ता आपसे है, और आपसे रिश्ता अगर आपके पास सब कुछ छोड़कर आ गए तो इसमें काहे का पाप, कैसी गलती। प्रभु, हम आपकी दासी हैं और हम आजीवन आपकी दासी ही बनी रहेंगी, हम आजीवन आपकी ही रहेंगी। इसलिए हे नाथ, हमें वापस भेज करके भटकाइए मत, बल्कि अब तो हमें स्वीकार करिए। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा,
एक बार नहीं हजारों बार व्यर्थ होगा। इसलिए आपकी शरण में आज ये समस्त ब्रज गोपिकाएं खड़ी हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान गोपियों की प्रार्थना, गोपियों की पुकार, गोपियों का आवाहन सुन करके खूब आनंदित हो गए। ऐसे भक्त तो भगवान को चाहिए जो ये कहें कि भगवान आप हमारे लिए सबसे पहले, बाकी सब बाद में। भगवान बड़े राजी हुए, गोपियों को संग लेकर के वृंदावन में यमुना के किनारे श्री ठाकुर जी विहार करते हैं। विहार करते 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 आनंद दे रहे गोपियों को। पर प्रेम में जो सबसे बड़ा बाधक अभिमान कहा जाता है, वो आज गोपियों के मन में प्रकट हो गया। गोपियों के मन में श्री कृष्ण मिलन का अभिमान प्रकट हुआ, कृष्ण से मिलने का अभिमान प्रकट हुआ। तो श्री ठाकुर जी गोपियों को वही वृंदावन की उस धरती पर छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, छुप गए। जाते तो बेचारे कहाँ, जा ही नहीं सकते, क्योंकि वृंदावन छोड़ करके कहीं जाऊंगा नहीं, ये प्रतिज्ञा करी है इन्होंने, तो कहाँ जाते। बोले कहीं गए नहीं, वहीं छुप गए। गोपियों के आसपास ही गोपियां चुन्नी दुपट्टा ओढ़ती, तो वही चुन्नी ओढ़ के ठाकुर जी गोपियों के समूह में, झुंड में छुप गए। अब जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, तब गोपियों ने श्री ठाकुर जी को पुकारना, भगवान को ढूंढना शुरू किया। भगवान को पुकारने के लिए गोपी कहाँ नहीं भागी, कहाँ नहीं भटकी, कौन सी ऐसी वृंदावन का ऐसा कोना गोपी ने छोड़ा जहाँ वो कृष्ण को ढूंढती ढूंढती न पहुंची। हर जगह गई, पर फिर भी उसको कहीं भी कृष्ण दिखाई नहीं दिए, कहीं भी उसको कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। जब चारों ओर कृष्ण को ढूंढने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं हुए, तब गोपी ने श्री ठाकुर जी को पुकारने के लिए गोपी गीत का गायन किया। गोपी गीत गाया, जिससे भगवान को ढूंढने का प्रयास गोपी करती है, बुलाने का प्रयास गोपी करती है। गोपी चाहती है कि ऐसे शब्द मेरे मुख से निकले, ऐसा भाव मेरे हृदय से निकले, जिसको सुन करके ठाकुर जी का हृदय पसीज जाए। जैसे हम उनके बिना तड़प रही हैं, वो भी हमारे बिना तड़पे। हम उनको याद कर रही हैं, ये बड़ी बात नहीं है, वो हमें भी ऐसे याद करे, वो बड़ी बात है। तब गोपी ने गीत गाया, और गीत गाते हुए गोपियां श्री कृष्ण का आवाहन करती हुई कहती हैं, जयति ते गायन्त्य प्रलपन्तस्य चित्रधा रुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी गीत भागवत का बड़ा प्यारा भाव है, बड़ा प्यारा गीत है। भगवान की प्राप्ति की चाह बढ़ाने वाला ये गीत है। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा है कि इस गीत को सबको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका पाठ हो सके तो पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये गोपियों की वाणी है, और गोपियों की वाणी हृदय में भगवत प्रेम बढ़ाने वाली है। इसलिए आज ये गीत गा के गोपियों ने भगवान का आवाहन किया, भगवान को पुकारा। भगवान गोपी की पुकार को सुन के बड़े प्रसन्न हुए, और गोपियों के मध्य में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान ने गोपियों को उस रास में नृत्य कराया, उस रास का आनंद दिया जो बड़े बड़े योगियों को, देवियों को, देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेशों को भी प्राप्त नहीं होता। वो रास का जो अद्भुत आनंद है, तुलनीय आनंद है, वो भगवान ने गोपियों को प्रदान किया है। सब गोपियाँ यमुना के घाट पर कृष्ण के साथ विहार करती हुई नृत्य करती हैं, नाचती हैं। पर नाच कई तरह का होता है। एक होता है संसार को रिझाने के लिए, एक होता है परमात्मा को रिझाने के लिए।
संसार को रिझाने से संसार रीझता है, भगवान को रिझाने से भगवान रीझते हैं। तो रास का जो नृत्य है ये भगवान को रिझाने के लिए है। तो जैसा कहा, रास में नाच तो है, नृत्य तो है, पर ये संसार का कोई लौकिक नृत्य नहीं, कामना वाला नृत्य नहीं, अलौकिक नृत्य है, भगवत प्राप्ति कराने वाला ये भाव है। इसलिए सुखदेव जी महाराज इस रास की भूमिका बनाते हुए इस रास की कथा को गोपियों को सुनाते हैं, परीक्षित राजा को सुनाते हैं, और श्री ठाकुर जी गोपियों को इस रस को देने के बाद वापस घर भेज देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं अभी लौकिक जिम्मेदारियां भी बहुत हैं गोपियों की, वो भी निभानी पड़ेंगी। वो बात अलग है कि गोपी तन से घर तो आ गई पर मन से नहीं लौट पाई। मन तो उसका मनमोहन ने चुरा लिया, खींच लिया, आकर्षित कर लिया। अब रह रही है शरीर से दुनिया में, घर में, पर मन 24 घंटे भगवान से जुड़ा हुआ है। और यही कारण था कि भगवान रास में गोपी को लेकर के आए, क्योंकि भगवान जानते हैं अब ये वृंदावन की धरती छोड़ करके उनको मथुरा की जाना पड़ेगा। मथुरा जाने से पहले भगवान गोपी को ये दिव्य रस भूमि का आनंद दिलाते हैं। और फिर सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन महाराज कंस के द्वारा एक आज्ञा हुई कि सारे भारतवर्ष के चहुं ओर जितने भी बलवान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, प्रतिष्ठावान लोग हैं, सबको बुलाया जाए मथुरा। उद्देश्य सबको पता था कंस का, क्योंकि जब दैत्यों को भेजते भेजते थक गया, उसका काम नहीं बना, कृष्ण का बाल बांका नहीं हुआ, तो उसने एक अंतिम कोशिश ये करी कि चलो कृष्ण को यहाँ बुला करके यहाँ कुछ किया जाए। अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए ब्रज पधारे। ब्रजवासियों को पता लगा कि अक्रूर किस लिए आया है, जो कृष्ण को ले जाने आया है। सारे ब्रज के लोग अक्रूर को टेढ़ी टेढ़ी दृष्टि से, नजरों से देखते हुए मानो कह रहे हैं कि इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो क्रूर है, इसका काम तो क्रूर जैसा है, और नाम अक्रूर रखवा लिया। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा समझ करके ब्रज के लोगों ने कोई दैत्य मार नहीं पाया, इसका मतलब जरूर ये कोई दैवीय शक्ति है। अब उस बात पर स्टैंप तब लग गई जब श्री कृष्ण ने खेल खेल में जाकर के उस धनुष को तोड़ डाला। एक दूत भागा भागा आया, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। लेकिन क्या हुआ, उस कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ डाला, तोड़ दिया धनुष को। अब तो महाराज जैसे श्री कंस को ये बात पता लगी तो अब तो कांपने लगा, भयभीत हो गया। मौत देख करके बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, और कंस तो वैसे ही बड़ा डरपोक था। अब समझ रहा है कंस कि काल आ रहा है धीरे धीरे। अरे अब तक कम से कम वहां ब्रज, तो भगवान उसको यमराज के वहां से लेकर के गुरु माता को दे आए। तब माता देवकी ने निवेदन किया कि प्रभु, आपने जिस प्रकार गुरु माता के बालक को लौटा दिया, मेरे भी 6 बालक इस कंस ने मारे। कृपा करो कि वो 6 की 6 वापस लौटाए। भगवान ने 6 बालकों को वापस लेकर के आए, और 6 बालकों ने देवकी मैया के स्तन से लग कर के दूध पिया, और दूध पीते ही उनका उद्धार हो गया, अदृश्य हो गए, उनकी मुक्ति हुई। तो इस प्रकार माता देवकी की इच्छा को पूरा किया। माता देवकी बड़ी प्रसन्न हुई कि भाई हमारे पुत्र ने कितना अच्छा काम कर दिया।
तो क्यों ना आज लाड़ में दुलार में आकर के देवकी माता ठाकुर जी के लिए बड़ा सुंदर अपने हाथों से भोजन बनाती हैं, थाली सजाती हैं, कन्हैया के सामने रखती है और इंतज़ार करती है कन्हैया आएगा सभा से तो सबसे पहले उसे बिठा के भोजन कराऊंगी। और जैसे श्री कृष्ण आए सभा से भोजन करने के लिए बैठे ही और जैसे भोजन को देखा तो श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते भोजन की थाली छोड़ करके श्री कृष्ण भागते भागते महल की छत पर चले गए। श्री कृष्ण को लगा कि शायद माता ने मेरे आंसू देखे नहीं, छुपाने की कोशिश करी, पर भैया जब दर्द हृदय में हो तो वो झलक ही जाता है। देवकी मैया पहचान गई कि कृष्ण रो रहा है। कैसे कहे कृष्ण से कि तुम क्यों रो रहे हो। सोचा शायद मेरे साथ रहा नहीं बचपन से, मैं पूछूंगी भी तो दिल की बात बताएगा नहीं। पर कहते हैं कि व्यक्ति अपने मित्र के सामने अपने दिल की सब बात बता देता है, क्योंकि उसको लगता है ये समझेगा। तो श्री कृष्ण के परम मित्र जो मथुरा में रहते थे, जिनका नाम था श्री उद्धव जी महाराज, देवकी मैया ने उद्धव से कहा कि उद्धव, कृष्ण बड़ा दुखी दुखी रहता है। जब से यहाँ आया है मथुरा में, ये हंसता तो है पर मैं जानती हूँ कि ये दिल से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। ऐसा मैं क्या करूँ जिससे इसके दुख को, इसकी तकलीफ को दूर कर सकूँ। एक बार जा कर के कारण पूछो। तब श्री उद्धव जी ने आके भगवान से कारण पूछा। और कारण क्या था? कारण था ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। कारण कोई और समस्या नहीं है। क्या कह रहे हैं श्री ठाकुर जी उद्धव से कि हे उद्धव, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि किसी तरह ब्रज को भूल जाऊँ, ब्रज के प्रेम को भूल जाऊँ, पर बार बार मेरे मन में वही ब्रज का प्रेम, ब्रज की लीला, ब्रज के वही दृश्य सामने आ जाते हैं। इसलिए उद्धव, यहाँ रह कर के भी मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरा मन यहाँ नहीं है। प्रभु ये तो बात ठीक नहीं है, क्या करूँ उद्धव? मैंने कोशिश की, प्रयास किया। उद्धव ने कहा अच्छा, अगर आपको ये पता लग जाए कि ब्रजवासी आपके बगैर प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्न हो जाओगे, तो आप खुश रहोगे? उद्धव ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, ये उद्धव ये असंभव है। मैं जानता हूं कि वो ब्रजवासी मुझे निरंतर स्मरण करते होंगे, याद करते होंगे। उद्धव ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ, उनका संदेशा आपको, आपका संदेशा उनको देख के आता हूँ। और तब श्री उद्धव जी महाराज संदेशा लेकर के ब्रज भूमि की ओर गए। ये सब लीला है भगवान की। भगवान चाहते हैं उद्धव जाए ब्रज और जा कर के उस ब्रज के प्रेम को महसूस करे। ये बड़ा ज्ञानी बना फिरता है चारों तरफ, मुझे ये शास्त्र आता, मुझे ये ज्ञान आता है। एक बार उद्धव ब्रज जाके देख, सारा ज्ञान भूल जाएगा तू, तेरी बुद्धि पागल हो जाएगी, बावरी हो जाएगी। क्योंकि जब तू वहां का प्रेम देखेगा, वहां के पत्ते पत्ते में जब तू कृष्ण नाम को देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि ब्रज का प्रेम क्या है। इसलिए जानबूझ करके श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज की ओर भेजा है। उद्धव जी आए ब्रज की ओर, ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज भूमि को प्रणाम किया, ब्रज की माटी को छुआ। और जैसे ब्रज की माटी को छुआ तो उद्धव जी को एक करंट लगा। होता है ना कभी कभी भावनात्मक एक किसी जगह, किसी स्थान में खिंचाव होता है, वो अपने आप वो जगह मन खींचती है हमारा। तो वृंदावन ऐसा ही है, ब्रजभूमि ऐसी है जहाँ चाह करके भी जो ब्रज का प्रेमी होगा वो कहीं दुनिया में रहे पर उसका मन वृंदावन से जुड़ा रहेगा, उसका मन धाम से, उसका मन
बरसाना से जुड़ा रहेगा। तो उद्धव जी महाराज उस भूमि को प्रणाम करते हैं, नंद यशोदा से मिलते हैं, उनके भाव को समझने का प्रयास करते हैं पर समझ नहीं पाए। फिर गोपियों से मिलते हैं, गोपियों से भेंट हुई, गोपियों से भी उद्धव जी ने बहुत कुछ सीखा, बहुत भाव जाना। ये वो गोपियां हैं जो ये जान गई है, कहते हैं ना कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम गली में एक ही रहता है, गोपी अपने आप को मिटा चुकी है। इसलिए बार बार भागवत में आता है, जब गोपी कृष्ण को ढूंढती हैं तो ढूंढती ढूंढती भूल जाती हैं वो गोपी है, वो अपने आप को ही कृष्ण समझने लगती है, अपने आप को मिटा देती है। तो जब उद्धव जी ने भाव देखा, बहुत सुंदर भाव है, एक मिलन हुआ जब गोपियों का श्री कृष्ण के साथ, उद्धव जी के साथ, श्री राधा रानी के साथ। एक भ्रमर आया, श्री राधा रानी ने भ्रमर गीत गाया, एक भंवरे को अपना भाव बताया। तो ये गाथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते, उद्धव गए तो थे बस भूमि को प्रणाम करने, कुछ सिखाने, पर सिखा के तो कुछ आए नहीं, सीख ही सीख करके आए, प्रेम सीख करके आए। और आकर के भगवान को ब्रज की दशा बताई। भगवान जानते हुए भी उद्धव को समझाते कि उद्धव मैं आज भी ब्रज में निवास करता हूँ, उस धरती को मैं कभी छोड़ नहीं सकता, वो वृंदावन, वो ब्रज की माटी मेरा प्राण है, इसलिए आज भी श्री कृष्ण ब्रज भूमि में विराजमान है। जो भी कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उस ब्रज की भूमि पर जाओ, कृष्ण कृष्ण कह के पुकारते हुए रो, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर, किसी गली पर ठाकुर जी के होने का एहसास दिला देती है वो धरती। ऐसा प्रसंग सुनाते हुए आगे भगवान की द्वारिका लीला, भगवान किस प्रकार द्वारिका जा करके अपनी 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं, भगवान के विवाह का प्रसंग भी श्री सुखदेव जी सुनाते हैं, जिसका आप हम सभी श्रवण पान करेंगे, उत्सव मनाएंगे भगवान के विवाह का, ठाकुर जी और माता रुक्मणी जी के विवाह का। तो सभी बड़े भाव और श्रद्धा से, धैर्य से अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। 2 मिनट संक्षेप में जो अंतिम में स्वागत, और उसके बाद हम सभी ठाकुर जी के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराज जाए। आइए बड़े भाव से हम और आप सब लोग कथा में पुनः प्रवेश करें। माँ रुक्मणी अम्बा, भगवान श्री कृष्ण का विवाह महामहोत्सव में हम सब लोग सम्मिलित हों। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता की। श्री राधे। आइए सभी भगवान के विवाह में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा की अपनी लीला को पूर्ण करते हुए द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बन चुके हैं, और माता लक्ष्मी जी का अवतार माँ रुक्मणी जी, जो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती हैं, प्रेम करती है, भगवान तक अपनी प्रार्थना निवेदित करती है कि प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब कोई रास्ता शेष बचा नहीं, विवाह तय हो चुका है, निश्चित हो चुका है, अब तो भगवान ही कोई करिश्मा करें तो ही संभव है। इसलिए रुक्मणी जी भगवान से प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखती हैं। उस पत्र के फलस्वरूप भगवान रथ पर विराजमान होकर के आते हैं। माता रुक्मणी जी अपने विवाह के दिन सुंदर साज श्रृंगार करके अपनी समस्त सखियों के साथ विवाह के लिए प्रस्थान कर रही हैं। माता पार्वती गौरी माता की पूजा करने के लिए जा रही हैं। आइए बड़े भाव और श्रद्धा से सभी माता रुक्मणी जी का स्वागत करेंगे। बैठे बैठे ही तालियों की सेवा करते हुए, गाते हुए आनंद लेते हैं। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं।
मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। एक बार कहिए श्री रुक्मणी मैया की जय हो। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराए, तेरे लिए मैंने मांग भराई, ओ तेरे लिए मैंने नथले सजाए, तेरे लिए मैंने नथले सजाए, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अब हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। बोलिए युगल जोड़ी सरकार की जय हो। तुझको सौंप दिया ये जीवन, तुझको सौंप दिया है जीवन, तुझको सौंप दिया है ये तन, तुझको सौंप दिया है ये तन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अब आकर मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं
मंगल भगवान की। तो आज माता रुक्मणी जी का सुंदर विवाह शिशुपाल से तय था, पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के उनका हरण करके उनको अपने साथ द्वारिका ले गए। द्वारिका में भगवान का विवाह होता है, रुक्मणी जी के साथ एक दूसरे को युगल वरमाला प्रदान करते हैं। माता रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी जी के गले में माल्यार्पण करते हैं और आज दोनों का विवाह संपन्न होता है। हम सब इस भगवान के विवाह का आनंद लेते हुए, गाते हुए, नाचते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हम और आप सब लोग आरती में प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा सम्माननीय आदरणीय शिव कैलाश डालमिया जी उर्फ मुन्ना डालमिया जी से कृपया आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। सपरिवार आदरणीय शिवचरण डालमिया जी एवं आपका भी सपरिवार मंच पर पधारें। मुन्ना बाबूजी आपसे भी मेरा निवेदन है, कृपया आप भी मंच पर पधारें। आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी पूर्व मंत्री जो कि मंदिर के चेयरमैन भी हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है, कृपया आप भी मंच आरती के लिए मंच पर पधारेंगे। मुख्य यजमान हमारे पंकज कुमार सिंह जी, आदरणीय एवं उनके धर्मपत्नी पूजा कुमारी जी, आप भी आरती के लिए सम्मिलित हो। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के ठाकुर जी का मंगलमय आरती का दर्शन करें, सभी से निवेदन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम आरार्द्रिवार्देव गुङ्राजः पितुरपराजितं अभिहेदेवः शतागुं बृहते बृहतिष्ठ आत्वेकं वर्तते तमः। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला माला, गले में बैजंती माला माला। बजावे मुरली मधुर बाला बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में
तट रेणु चमक रही उज्ज्वल तट रेणु रेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु बाज रही वृंदावन वेणु वेणु जबू दिस गोप ग्वाल धेनु धेनु जहूरिस गोप ग्वाल धेनु धेनु हसत मृग चांदनी कटक भव तेरी सुन दिन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जदनमय जन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्दचित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम भीष्मकसुतायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्ना श्रीरुक्मणिः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवाले तुलसीदलमञ्जरे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुतभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए